नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में अपन एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में सीआरपीएफ में अनाउंस हुई है। दोस्तों अभी तक की ये सीआरपीएफ की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आज अपन चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी के कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फॉर्म चार्ज रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी अलॉट हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ, अपन देखते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस है। और उसमें अपन बात करते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन आपका फॉर्म 27 मार्च से दोस्तों स्टार्ट होगा। 27 मार्च से दोस्तों आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट होगी आपकी 25 अप्रैल। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल होगी। उसके बाद में इन्होंने दे रखा है रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम, यानी कि दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड आपका 20/6/2023 से 25/6/2023 के बीच में जारी कर दिया जाएगा। आगे का जो स्टेप है दोस्तों, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका सीबीटी आपका दोस्तों 1/7/2023 से 13/7/2023 के बीच में कभी भी हो सकता है। ये इन्होंने एक अनुमानित डेट बताई है कि इससे इसके बीच में आपका हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं सेकंड, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्टेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, आपका कंप्यूटर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा। और फिर आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जब आप पेपर क्वालिफाई करोगे उसके बाद में आप पीएसटी क्वालिफाई करोगे। पीएसटी के बाद में जब आप पीईटी क्वालिफाई करोगे, पीईटी क्वालिफाई करने के बाद में दोस्तों आप ट्रेड टेस्ट तक पहुंचोगे। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट आएगी जिसमें कि आपका अंतिम सिलेक्शन होगा। आगे है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल आपको सबसे पहले दोस्तों जो फॉर्म है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में होंगे उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों 4 स्टेप रहेगा आपका। 4 स्टेप में फिर आप इन्होंने एक चीज़ बताई कि आपका सिलेक्शन में क्या क्या रहेगा। दोस्तों सिलेक्शन में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, पीईटी हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया और डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद में दोस्तों रिव्यू मेडिकल टेस्ट, ये आपका सीआरपीएफ द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी टेक्निकल और ट्रेडमैन दोनों की है। टेक्निकल और ट्रेडमैन दोनों की है दोस्तों। फॉर्म आपको इसका ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन वैकेंसी। दोस्तों वैकेंसी की मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 9212। अब तक की सीआरपीएफ में टेक्निकल और ट्रेडमैन की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें कि 9125 वैकेंसी मेल की है और 107 वैकेंसी फीमेल की है। दोस्तों इसके बाद में अपन वैकेंसी की डिटेल वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसियां इन्होंने जारी की है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों आंध्र प्रदेश से टोटल 400 वैकेंसी है। मैं आपको एक एक ट्रेड की बताता हूं, जिसमें कि ड्राइवर की 145 है, मोटर मैकेनिकल की 22 है, कोबलर की 7 है, कारपेंटर की 5 है, टेलर की 13 है, ब्रास बैंड की 6 है, पाइप बैंड की 2 है, बिगुलर की 56 है और गार्डनर की 5 है दोस्तों। फिर पेंटर की इसमें वापस 3 वैकेंसी है, कुक और वाटर कैरियर की 99 वैकेंसी है, वाशरमैन की 16 वैकेंसी है और बार्बर की 12 है और सफाई कर्मचारी की 33 वैकेंसी है। ऐसे टोटल ट्रेड वाइज मिला के बात करते हैं तो अपन दोस्तों टोटल 424 वैकेंसी आपकी इसमें है। इस हिसाब से आप हर स्टेट की वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि सारी वैकेंसियाँ दे रखी है डिटेल वाइज, कौन कौन सी ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसी है। आगे मैं बात करता हूँ राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में ड्राइवर की 100 वैकेंसी है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल की 23 वैकेंसी है, कोबलर की दोस्तों 7 वैकेंसी है, कारपेंटर की भी 7 वैकेंसी है, टेलर की 11 वैकेंसी है, ब्रास बैंड की 8 वैकेंसी है। उसके बाद में पाइप बैंड की दोस्तों राजस्थान से 3 वैकेंसी है,
उसके बाद में बिगुलर की 75 वैकेंसी है, गार्डनर की दोस्तों 5 वैकेंसी है, पेंटर की 2 वैकेंसी है और कुक की 137 वैकेंसी है, जिसमें कुक और वाटर कैरियर दोनों है। उसके बाद में वाशरमैन की बात करूँ दोस्तों 23 वैकेंसी है, बार्बर की 16 वैकेंसी है, सरपाई कर्मचारी की 46 वैकेंसी है और राजस्थान से टोटल 446 वैकेंसी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 463 वैकेंसी राजस्थान से है। उसके बाद में मैं वर्बली नगर बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से स्टेट से है। दोस्तों इसमें अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 579 वैकेंसी तमिलनाडु से है। उसके बाद का अपन उत्तर प्रदेश से दोस्तों 1340 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश से 1340 वैकेंसी है। उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल से 707 है। उसके बाद में तमिलनाडु से 579 है। उसके बाद में महाराष्ट्र में भी अच्छी वैकेंसी है, 745 वैकेंसी है। ऐसे आप इनको सबको देख लेना दोस्तों। तो इस हिसाब से टोटल स्टेट वाइज मिला के ये 9105 वैकेंसी आपकी मेल कैंडिडेट की होती है। आगे बात करते हैं अपन फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट भी इन्होंने स्टेट वाइज दे रखी है कि कौन कौन से। अभी महिला कैंडिडेट में राजस्थान से बात करता हूँ तो महिला में बिगुलर की 1 वैकेंसी है, कुक की 2 वैकेंसी है, वाशर वुमेन की केवल 0 वैकेंसी है, हेयर ड्रेसर की भी 0 वैकेंसी है दोस्तों, सफाई कर्मचारी की राजस्थान से 0 वैकेंसी है, ब्रास ब्रांड की 1 वैकेंसी है। तो टोटल राजस्थान से 5 वैकेंसीज है और 107 वैकेंसी टोटल है ऑल ओवर स्टेट की, पूरे इंडिया लेवल की। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं कि एज लिमिट क्या क्या रहेगा। दोस्तों एज लिमिट में जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें 21 से 27 साल रहेगा, यानी कि आपका जन्म है ना जो 1/8/2023 शेड्यूल तक आपका 2/8/1996 से लेके 1/8/2022 में, यानी कि आपका एज काउंट 1/8/2023 तक होगा। तो दोस्तों 2/8/2096 के बाद में जन्म होना चाहिए, 1/8/2002 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। और बाकी जो बचते हैं मोटर मैकेनिकल व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, अदर जो भी ट्रेड वैकेंसी और टेक्निकल वैकेंसी है उनके लिए आपका एज 18 से 23 साल रहेगा। ये भी इन्होंने 1/8/2023 तक काउंट किया है। तो दोस्तों 1/8/2005 से पहले आपका जन्म होना चाहिए और 2/8/2000 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आगे अपन बात करें दोस्तों तो आपका जो कैटेगरी वाइज है वो एज छूट है, कैटेगरी वाइज है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, एक्समैन को 3 साल की छूट है। यह आपका कैटेगरी वाइज छूट रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी। दोस्तों फॉर्म फीस की मैं बात करूँ तो फॉर्म फीस आपका 100 रुपये रहेगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों, जो ड्राइवर की वैकेंसी है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो उनके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो ड्राइवर टेस्ट पास करना चाहिए। उसके बाद में मोटर मैकेनिकल उनका 10+2 मिनिमम मेट्रिकुलर और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। और बाकी जो ट्रेड बच रहे हैं फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन की मैं बात करूं दोस्तों आपका 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल वाले में मस्ट बी वर्कड इन, यानी कि आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप एक कुशल कारीगर होने चाहिए, यानी कि आपको आपका काम अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में पायोनियर विंग में दोस्तों जो मेसन और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है उनका 10th पास होना चाहिए और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो ट्रेड है उस रिलेटेड ट्रेड से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपये रहेगा दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया था। और बाकी सेंटर है जो ये आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने अलॉट कर रखे हैं, अपने स्टेट वाइज इन्होंने सेंटर दे रखे हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा दोस्तों। सिलेबस में दोस्तों आपका 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन होंगे। जीके एंड जनरल अवेयरनेस आपका 25 नंबर का रहेगा और 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 25 नंबर का रहेगा और 25 ही क्वेश्चन रहेंगे।
चौथा जो पार्ट है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगी। आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। माना किसी कैंडिडेट की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश ले लेगा, और हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी चूज कर लेगा। दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन क्लियर करने हैं और 25 आपके मार्क्स रहेंगे। इस हिसाब से टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आगे दोस्तों इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है कि आपका रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, जीके से क्या पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्या पूछा जाएगा, हिंदी से क्या पूछा जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में बात करूं कि आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, जो मेल कैंडिडेट है उनका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज है, जो जहाँ जैसे अभी जो कैंडिडेट है जो ट्रिबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका 162 और फीमेल का 150 होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इनको कैटेगरी वाइज छूट भी दी है कि जो गुवाहाटी से या ईस्टर्न से या अंदर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम से जहाँ से बिलोंग करते हैं उनको इन्होंने छूट दे रखी है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है आपका चेस्ट का। चेस्ट आपका नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आप में फ्लाउट होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके लिए होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको छूट दे रखा है दोस्तों 76.5, 78.5, 77.5। जब आप पीईटी क्वालिफाई करोगे, पीएसटी क्वालिफाई करोगे तो आप पीईटी तक पहुंचोगे। अभी दोस्तों पीईटी में क्या है, पीईटी की मैं बात करता हूं कि आपका जो पोस्ट ट्रेड है, जैसे आपने ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर से लगाया है, तो दोस्तों आपको 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करनी होगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप ट्रेड, कुक, वाटर कैरियर, सिटी बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन और सफाई कर्मचारी से लगाते हैं दोस्तों, तो आपको 1 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट में करनी पड़ेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 मिनट होगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग, 1600 मीटर रनिंग। जब आप पायोनियर विंग में जाओगे, मैसोन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी 9 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई रनिंग नहीं दे रखी है। फिर आप पायोनियर दोस्तों जो नीचे पायोनियर विंग में दे रखा है मैसोन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में, ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि इन्होंने इधर जो स्पेस छोड़ा है वो नीचे महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में हो गई, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में हो गई। अभी बात करते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट। जो बंदा ड्राइवर से भरेगा उसका ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा। हैंड राइटिंग, पैकेज, पार्किंग, मेंटेनेंस एंड लाइट ऑफ हैवी व्हीकल ETC। फिटर वाला होगा, उनको फिटर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेलर को ट्रेलर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रकिंग मेजरमेंट ऑफ द पर्सन, कटिंग जो भी है। कोबलर वाले को हैविंग नॉलेज ऑफ द ट्रेड। शूज पॉलिश का जो भी है, कारपेंटर है, उनको टूल्स वगैरह, कटिंग वगैरह, वुड्स वगैरह, फिटिंग वगैरह इनका नॉलेज होना चाहिए। पेंटर को पेंट्स, सेट्स, पेंटिंग फॉर साइन बोर्ड्स जो भी है इनका नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। गार्डनर को नॉलेज ऑफ प्लांटिंग, पेड़ लगाना, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इनका नॉलेज होना चाहिए। ब्रास बैंड नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रॉस बैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो ब्रॉस बैंड के इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज करना, चलाने का नॉलेज होना चाहिए। पाइप बैंड नॉलेज ऑफ द प्लेइंग पाइप बैंड इंस्ट्रूमेंट्स। कुक ऑफ चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल्स ETC एंड सो मैन कुकिंग फॉर मीट, फिश, एग एंड खीर। कुक वाले को दोस्तों कुकिंग का चपाती का हो गया, चावल का, वेजिटेबल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली, और 100 आदमियों की कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें मीट वगैरह और फिश वगैरह, एग वगैरह, खीर वगैरह सब आ गए, यानी वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल दोनों है। ये दोस्तों आपका आप देख लेना किस किस ट्रेड की क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन या नॉलेज होना चाहिए। फिर आगे DV होगा आपका। DV के लिए इन्होंने बताया कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पोल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द CBT, PST, PET एंड ट्रेड टेस्ट। जब आप सारे टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो दोस्तों आप DV तक पहुंचोगे। ये आपका DV का रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा दोस्तों। ये एक वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक डिटेल्स दिया है, और आप सब जैसे ही 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो इसका फॉर्म फिल करें।
अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये सीआरपीएफ में। इससे पहले इतनी बड़ी कोई वैकेंसी सीआरपीएफ ने जारी नहीं की है दोस्तों। ये लास्ट में हो रहा है कि आपका क्या क्या रहेगा दोस्तों। ये डेट ऑफ बर्थ विथ अंडर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर एप्लीकेशन जो भी है ये आप देख लेना। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वैकेंसी की डिटेल्स है उन लोगों तक पहुंच सके जो कि इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अब उनके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। दोस्तों आज का वीडियो इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।